मलीहा को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि उसकी माँ कहती थी कि उसकी शादी किसी शहजादे से होगी। मलीहा की सहेलियाँ उसकी हम उम्र थीं और उससे जलती भी थीं। मलीहा दिल की साफ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। मलीहा की माँ ने कहा कि शकूरन खाला आई है, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शकूरन खाला के साथ एक खातून और एक लड़की भी मौजूद थी। मलीहा सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की मलीहा को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने मलीहा को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मलीहा को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। मलीहा की माँ चाहती थी कि जल्द ही मलीहा को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शकूरन खाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए मलीहा को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतज़ार कर रहे थे। वो क्या चाहता है। लड़के का नाम रफ़ाकत था और उसने मलीहा की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया था। रफ़ाकत बहुत खुश था। जब मलीहा के घर वालों ने बहुत सारा जहेज़ दिया, मलीहा के मोहल्ले वाले बारात देखकर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहज़ादा मलीहा को लेने आया है। जब मलीहा दुल्हन बनी तो क़यामत दहाड़ रही थी। जब मलीहा रुखसत हुई तो घर सोना हो गया था। सुर्ख रंग के फ़राक में मलीहा परी लग रही थी। मलीहा रफ़ाकत के घर आई तो रफ़ाकत कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती, लड़कियां इतना मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। मलीहा उसी वक्त वॉशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। मलीहा ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफ़ाकत बहुत गुस्से से मलीहा के साथ बात करने लगा। रफ़ाकत अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया और मलीहा भी सो गई। रफ़ाकत को एहसास नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफ़ाकत उठा तो वो सहन में जाकर अपने भतीजे और भतीजों के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। सास और ससुर कहने लगे कि बहू खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली। थोड़ी देर बाद रफ़ाकत ने आवाज़ दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रफ़ाकत ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। मलीहा ने सोच लिया कि उस शहज़ादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन मलीहा की माँ उसको लेने के लिए आ गई, मगर रफ़ाकत मलीहा को कहने लगा कि इतनी अपनी माँ के घर रही हो, कभी दिल नहीं भरा। रफ़ाकत जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफ़ाकत का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन मलीहा ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वक्ती रफ़ाकत कोई शहज़ादा है, उसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है, लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पे रोती थी। कुछ दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफ़ाकत ने बड़े भाई को बहुत सी बातें कहीं कि घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं रखती। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि सारा दिन यहाँ पर सोई रहे। रफ़ाकत ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियाँ भी मुझ पर बातें करने लगीं, कितना गरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतने हसीन का हुस्न का क्या फ़ायदा कि तुमको तुम्हारे शौहर ने तलाक देकर घर भेज दिया। तलाक का दाग बहुत बुरा था। मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ी थीं। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपने माँ बाप के घर कभी नहीं गई, क्योंकि मैं जब भी वो आ जाती तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरी माँ को फ़ोन किया और कहने लगा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर दूं। तो मेरी माँ कहने लगी कि कबूल, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसा करेंगी वैसा ही हमें कबूल होगा। मुझे अपनी माँ का फ़ैसला कबूल करना पड़ा और मैंने स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया।
اور گھر میں رہتی تھی، اپنی مامی کے ساتھ گھر کا کام کرتی تھی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔